हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर पीजीटी मैथ का। इसमें जो एचपीजीके का सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश को कवर कर लिया है, हिंदी को भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम एचपीजीके के पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है और इनके आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और साथ में इनके जो एक्सप्लेन है चारों ऑप्शनों का, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो किन्नौर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन दी गई है, वोट केवल निचले किन्नौर में बोली जाती थी, ठीक है। वोट केवल निचले किन्नौर में बोली जाती थी, ठीक है, बोली थी ये, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन तो गलत है। तिब्बती किन्नरों को खुन्नू कहते थे, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लेह में इस क्षेत्र को माओ कहते थे, ठीक है। तो जो लेह में इन क्षेत्रों को क्या कहते थे, माओ कहते थे, ठीक है। कालिदास में किन्नरों का वर्णन नहीं मिलता है कालिदास में, तो ये भी ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वोट की बात कर लेंगे हम, ठीक है। वोट की बात की जाए तो वोट हांगरंग घाटी किन्नौर में इन्हें जाड़ कहा जाता है, ठीक है। और पांगी और लाहौल में इन्हें भोट कहते हैं, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, भोट जाति के जो लोग हैं, ठीक है। अब दूसरा है, कुमार संभव में जो कालिदास की रचना कुमार संभव है, उसमें क्या है, उसमें किन्नरों का वर्णन है, ठीक है, किन्नर वासियों का वर्णन मिलता है। वायु प्राण में किन्नरों को क्या कहा जाता है, मानद पर्वत का निवासी कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो विवाह के प्रकार है वो है दमचलिस, ठीक है, बेनंग, हैचिस, डमटंगसिस और बुसिस, ठीक है। और इनका जो सामान्य विवाह है जेनेटांग, जेनेकांग, ठीक है, नृत्य इनका है कायांग, वाक्यांग, वाक्यांशु, ठीक है। ये इनके नृत्य हैं। तो यहाँ से आपने इतना एक्सप्लेन ध्यान में रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया आपसे, ब्यास की कौन सी सहायक नदी उसे कांगड़ा जिले में मिलती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, तो सेकंड का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुनाहा नदी, ठीक है। ये दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो बिनबा आपने ध्यान में रखनी है, न्यूगल, बाणगंगा, गज, आवा, चक्की, और ये सभी नदियाँ क्या है, ये उत्तरवर्ती नदियाँ, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सोलंग की बात की जाए तो ये कुल्लू में है ब्यास की सहायक नदी, ठीक है। सरवरी आपकी कुल्लू में है ब्यास की सहायक नदी, ठीक है। ब्यास की मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे सैंज है, तीर्थन है, पार्वती, मनालसू, फोजल, उहुल, ठीक है, बेकर, सोन, ज्यूणी, ठीक है, हारला, ये इसकी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। सिप्पिन की आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में असेंबली किस वर्ष पुनः सशक्त की गई, ठीक है। तो असेंबली के बारे में थोड़ा सा एक विवरण मिलता है, ठीक है। तो उस समय क्या था, गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, 29 मार्च 1961 को लोकसभा में एक बयान दिया, ठीक है। इसमें क्या कहा कि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों अगर देने हैं तो खुले दिल से दिए जाए, ठीक है। उसके बाद 1962 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद में एक प्रस्ताव आता है, ठीक है, 1962 में, और उसे 1963 की गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट बनाया जाता है 1963 में। उसमें उसके बाद जो उसमें जो
सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार होते हैं, ठीक है, सेकंड मुख्यमंत्री उस समय ये बने थे, ठीक है, और उसी के समय 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी बना था, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जो आपकी हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद थी, इसे असेंबली विधानसभा में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, तो 1963 में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक्सप्लेन याद रखना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में जनसंख्या का प्रति स्क्वायर सबसे अधिक घनत्व वाला है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमीरपुर इसका सबसे अधिक घनत्व है, जनसंख्या कितना है, 407 है, ठीक है। कांगड़ा का 263 आपने ध्यान में रखना है, मंडी का 253 ध्यान में रखना है, सोलन का 300 ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्रम वाला, तो क्रम में सबसे पहले अपना हमीरपुर को याद रखना है, दूसरे नंबर पे ऊना आता है आपका 338, तीसरे नंबर पर बिलासपुर आता है 327 जनसंख्या घनत्व, और चौथे नंबर पर सोलन आता है, ठीक है। ये क्रम से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है कि दशकीय वृद्धि दर वाला सबसे अधिक मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है, तो ऊना आपने ध्यान में रखना है, 16.26% है, ठीक है, 16.26% है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम थी, ठीक है, तो वो थी आपकी गोवा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, इसमें है अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की स्थिर मूल्यों में ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही है, 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह वर्ष 2018 से 19 में कम थी, ठीक है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना पेंशन हिमाचल प्रदेश में उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी आयु क्या है, तो वह है ऑप्शन बी सही होगा, 65 से 69 के बीच में, ठीक है। ये 65 से 69 के बीच की आयु की महिलाओं को दी जाती है, और 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें शुरू कब की गई थी, 2021 और 22 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने जिले के साथ सुमेलित है, सही सुमेलित है वो आपने बताना है। सुलह आपको पता है ये कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, ये सुलह हमीरपुर गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सिराज मंडी का है, कुल्लू गलत हो गया इसका, बालाचौक की मंडी में आपकी, ये भी शिमला गलत हो गया, ठीक है। पछाद आपका सिरमौर में, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से और भी आपने ध्यान में रखने हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, चाहे हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश का एग्जाम हो, HPPSC का, उसमें पूछे गए। गोहर आपने ध्यान में रखना है मंडी में, भदरोटा मंडी आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा का जयसिंहपुर ज्वाली और बागवा मुल्तान ये आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है, शिमला से आपने तकलेच और जलोग को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में पूछा गया राज्य पर्यटन के बिना खोजे क्षेत्रों में विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई योजना नई राय नई मंजिल लागू की, कब की ये लागू, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2018 और 19 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो ये योजना आई इसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रथम चरण में क्या हुआ कि कांगड़ा का जो बीड़ बिलिंग क्षेत्र है उसको मतलब पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करना, दूसरे नंबर पर शिमला की चांसल वाला जो क्षेत्र है, मंडी का आपका जंजोहली जो क्षेत्र है उसको पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, यहाँ से एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से उस जिले की पहचान कीजिए जिसका 8वां स्थान था, ठीक है। तो किसका था ये 8वां स्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुल्लू का, ठीक है। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन,
शिमला का आइकॉनिक स्केटिंग रैंक किस वर्ष बना? ठीक है, तो ये कब बना? 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1920 में बना ये। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का जम्मू तथा कश्मीर के साथ सीमा विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा जिले के चुराह क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब स्थापित किया गया? तो इसमें थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रही है, परंतु फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बताया, दिसंबर 1938, क्योंकि ये बना 1 जून 1939 को था। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने, हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल आपने ध्यान में रखना, रीजनल काउंसिल 1940 में जनवरी में बनी थी ये। ठीक है, 31 अगस्त को इसका सम्मेलन हुआ था सिरमौर के नाहन क्षेत्र में। ये HPPSC के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, ये भी आपने ध्यान रखना। चंबा सेवक संघ आपने ध्यान रखना है 1936 ईस्वी में। कुनिहार प्रजामंडल आपने ध्यान में रखना है 1939 में ये इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की भारतीय पुलिस सर्विस की प्रथम महिला की पहचान निम्नलिखित में से की कौन सी हो? सांतवल अतवल त्रिवेदी है। ठीक है, सतवंत अतवल त्रिवेदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 15 क्वेश्चन HPGK के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।